अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों तिबेलियों के लिए लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट चैनल पर बैंक ऑफ खैबर की जानब से 20 लाख रुपए तक का कर्ज लेकर आया हूं। अगर आप 15,000 कमाते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की नौकरी करते हो या प्राइवेट नौकरी, तो आज ही ऑनलाइन अप्लाई करें और 20 लाख तक कर्ज हासिल करें। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, कैसे अप्लाई करना है, सब तफसील बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, मैं इस वक्त बैंक ऑफ खैबर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं और आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है इस लोन के लिए, ये भी मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी लोन की रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है कि मैं बायोक यानी कि बैंक ऑफ खैबर की सैलरी सहारा की बात कर रहा हूं। आप अपने बच्चों की शादी, अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए आप बैंक ऑफ खैबर से आप लोन ये हासिल कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के सामने नजर भी आ रहा है, नीचे देखें तो 15,000 रुपए अगर आप कमाते हैं तो आप ये लोन ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी वन बाय वन स्टेप देखते हैं, किस लिए या किस के चीज के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी जरूरत के लिए, आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी यानी कि बच्चों की आपने मैरिज करवानी है या अपनी जरूरत पूरी करनी है, तो उसके लिए आप बैंक ऑफ खैबर से ये सैलरी लोन ले सकते हैं। ठीक है, चाहे आप प्राइवेट काम करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। अब इसके हम उसके बाद फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फीचर्स को देखते हैं। तो फीचर्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी इक्वलिंग यानी कि 15 नेट टेक होम सैलरीज मैक्सिमम आप 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए तक आप ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग पीरियड यानी कि आप ये 4 सालों के लिए कर्ज ले सकते हैं और आपने ये जो किस्त है महीने हर महीने यानी कि वापस करनी होती है। 4 सालों के लिए लेते हैं, 2 सालों के लिए, ये आपकी मर्जी होगी। ठीक है, उसके बाद कंपल्सरी लाइफ इंश्योरेंस भी आपको अमाउंट के ऊपर दी जाती है। उसके बाद बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद होगी अदर बैंक्स की। ठीक है, उसके बाद टॉप अप फैसिलिटी भी आपके पास मौजूद होगी 1 साल की, यानी कि 1 साल के बाद आपके पास टॉप अप फैसिलिटी भी मौजूद होगी। उसके बाद पार्शियल और प्री मैच्योर आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स थे। उसके बाद हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए, आपकी उम्र जो है वो 22 से 59 साल के दरमियान होनी चाहिए, आपका मैक्सिमम जो सर्विस हो गई हो वो 1 साल हो गए हो नौकरी करते हुए, आपकी जो मंथली इनकम है वो सिर्फ 15,000 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 15,000 आपकी इनकम है तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट एक सैलरी जो है ना आपकी, वो आपकी मस्ट यानी कि बैंक ऑफ खैबर से आई हो, यानी कि आपकी बैंक ऑफ खैबर में लाजमी एक आधी सैलरी आई हो, तब आपको ये लोन मिलेगा। और सैलरीड एम्प्लॉयज, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, चाहे सेमी गवर्नमेंट के हैं या फिर ऑटोनोमस बॉडीज के हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं। जिस भी कंपनी वगैरह में, जिस भी सेक्टर में काम करते हैं, जिनकी नौकरी है, वो ये कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। पहले हम इस लोन कैलकुलेटर को चेक कर लेते हैं कि इसका कैलकुलेटर आपने कैसे यूज करना है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं आपने सैलरी लोन कैलकुलेटर को यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपने हाउस लोन लेना है वो भी है, इसका कैलकुलेटर मौजूद है। अगर आपने कार वगैरह लेनी है तो उसके लिए भी ये लोन का कैलकुलेटर मौजूद है। हमने क्या करना है, सैलरी लोन लेना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पे आपने तवज्जो देनी है। आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई वो आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, जैसे मैं मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कब आपकी जॉब स्टार्ट हुई, यानी कि मेरी जॉब जो है वो कब स्टार्ट हुई वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, मेरी जॉब 2020 में स्टार्ट हुई है, वो मैंने बता देना है। उसके बाद मैंने बताना है कि मेरी नेट सैलरी कितनी है, मैं यहाँ पे बताता हूँ जी मेरी नेट सैलरी 50,000 है। उसके बाद मैं अदर किसी और सोर्स से पैसे कमाता हूँ तो वो मैंने बता देनी है, मेरी जी 20,000 है, मैं किसी और सोर्स से कमाता हूँ। उसके बाद मुझे कितनी लोन की अमाउंट चाहिए, यहाँ पे देखें रिक्वेस्टेड अमाउंट में मुझे कितना लोन चाहिए, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा जी मुझे 10 लाख रुपया लोन चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। उसके बाद मुझे कितना टेन्योर चूज करना है ये आपकी मर्जी होगी। ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हैं, इस तरह आप इसे कैलकुलेटर को यूज करके चेक भी कर सकते हो। और मैं सबमिट करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पे वो बता देगा क्या आप लोन लेने के एल हैं या नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैं क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, मेरे इतनी टोटल पैसे बनते हैं 70,000 मंथली
और देखें मैक्सिमम मैं 10 लाख तक लोन ले सकता हूँ। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि क्वालिफाइड है, यानी कि 10 लाख आप कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मुझे जो मार्कअप लगेगा वो यहाँ पे बता दिया गया है। मुझे 15% मार्कअप लगेगा और उसके बाद मुझे मंथली इतनी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, आपने अगर दोबारा चेक करना तो आप इस तरह दोबारा इंटर करके सारा डेटा, ठीक है, चेंज करके फिर सबमिट नीचे करवाएंगे तो आपकी और वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये था इसका लोन कैलकुलेटर कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। इसी पेज के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें नेम में आपने सबसे पहला नाम इंटर करना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे अपना हस्बैंड या फादर नेम का नेम इंटर करना है। अगर फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम, शादीशुदा है तो, अगर नहीं है यानी कि लड़के हैं तो वो अपने क्या करेंगे, फादर नेम इंटर करेंगे। यहाँ पे आपने फिर अपना शनाख्ती कार्ड इंटर करना है। ठीक है, शनाख्ती कार्ड यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आप बताएंगे। उसके बाद आपने बताना है मेल है फीमेल है, वो चूज करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपने अपना मेंशन करना है, जो भी आपका नंबर हुआ। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देनी है, जो भी आपकी ईमेल है। उसके बाद आपने प्रोफेशन सिलेक्ट करना है कि आप सेमी गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के हैं। मैं सेमी गवर्नमेंट का वो मेंशन करूंगा। उसके बाद आपने मंथली सैलरी का बताना है। मुझे मेरी मंथली सैलरी कितनी है मैं बता दूंगा जी, मेरी 50,000 रुपया क्या है मंथली सैलरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट इंटरेस्टेड इन, मैंने कौन सा लोन लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ध्यान से चूज करूंगा कि मुझे क्या चाहिए, सैलरी सहारा यानी कि सैलरी लोन चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैंने अपना कॉन्टैक्ट का एड्रेस मैच यहाँ पे मेंशन कर देना, जो भी मेरा एड्रेस होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कैप्चा एंटर करना है। मैथ क्वेश्चन है, ये रिवॉर्ड्स के लिए होता है। 2+14 क्या होता है, किसके इक्वल होता है 16 के। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, सबमिट वाले बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो मेरी जो एप्लीकेशन है ये बैंक ऑफ खैबर की तरफ चली जाएगी। फिर बैंक ऑफ खैबर का नुमाइंदा खुद आपसे रब्ता कर लेगा 24 घंटों के अंदर। वो आपको कहेगा जी नजदीकी ब्रांच के अंदर आ जाओ और अपने कर्ज के लिए अप्लाई कर जाओ। ठीक है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप वैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी नजदीकी ब्रांच में चले जाएं बैंक ऑफ खैबर की और इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो डिटेल वीडियो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, कैसे लोन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।